Hello and warm welcome to all of you. You are welcome in my channel Basic English Coaching. आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में. डियर स्टूडेंट्स, मैंने टेंस में 7 टेंस पढ़ा दिए हैं, जिसमें लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट था. उसका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने बताया है. लेकिन अब आज बारी है इंग्लिश टू हिंदी की, कि हम इंग्लिश से हिंदी में कैसे निकालेंगे. तो प्रेजेंट परफेक्ट अगर आपने हिंदी टू इंग्लिश पढ़ लिया है तो ज़्यादा आसान है कि इसको आराम से आप जान जाओगे. इसकी प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान है वो हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है. पहचान इसका क्या है? अगर आप इंग्लिश सेंटेंस में हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हैं, या फिर हैजंट या हैबंट देखते हैं, दैट विल बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इफ यू फाइंड हैज, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, you can identify that it is a present perfect tense. तो यहाँ देखिए लिखा है सेंटेंस, he has called you to give some good news. तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है, देखिए यहाँ पे हैज लगा हुआ है, तो इसके पहले ये सब्जेक्ट है, मीनिंग आनी चाहिए. तो पहले सब्जेक्ट हम लिख देंगे वह. लेकिन एक चीज मैं इसमें आपको बताना भूल गया, इसमें उचित रूप से सब्जेक्ट में ने जोड़ देते हैं. तो वह में अगर ने जोड़ देंगे तो वह ने हो जाएगा, इसलिए उसने जोड़ते हैं. तो यहां पे हम लिखेंगे उसने. अब आप पहुंच जाइए पीछे और हिंदी यहां से निकालते चले आइए. इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3 और इसको मान लीजिए 4. पीछे से हिंदी निकालिए. उसने सम गुड न्यूज, यानी कुछ या कोई अच्छी खबर, टू गिव देने के लिए, यू यानी तुम्हें, कॉल्ड मतलब बुलाया है. तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि हिंदी निकालते समय सबसे पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट लिखना ज्यादा जरूरी होता है. उसने तुम्हें, अब पीछे पहुंच जाइए, कोई अच्छी खबर देने के लिए बुलाया है. तो इस तरह बनाइए. अगर इस तरह भी बना लेते हैं, उसने कुछ अच्छी खबर देने के लिए तुम्हें बुलाया है, तब भी सही है. लेकिन अगर ऑब्जेक्ट यहां लिख देते हैं तो भी सही है. उसने तुम्हें कुछ अच्छी खबर, कुछ अच्छी खबर. अब ये चीज हो गया सम गुड न्यूज. अब यहां एक नंबर ये समाप्त हो गया, समझ लीजिए. फिर इस पे आ जाइए. ये इन्फिनेटिव है, जिस क्रिया में टू लगा रहेगा उसमें नानी ने प्लस के लिए अपनी तरफ से जोड़ देंगे. उसने तुम्हें कुछ अच्छी खबर देने के लिए अपनी तरफ से जोड़ देंगे, सेंटेंस अच्छा लगे. देने के लिए. अब ये हम लिख देंगे हैज कॉल्ड, यानी बुलाया है. तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की रचना करेंगे, इंग्लिश से हिंदी बनाएंगे, तो हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, बड़ा आ बड़ी ई, ए की मात्रा के साथ है, हो, हूं अक्षर जुड़ जाना चाहिए. तो यहां पर काल मतलब बुलाना, तो बुलाया है. यहां पर देखिए बुलाया में बड़ा आ की मात्रा जुड़ गई और हो गया है. तो उसने तुम्हें कुछ अच्छी खबर देने के लिए बुलाया है. इस प्रकार हम हिंदी बना लेंगे, इस प्रकार हम इंग्लिश भी बोल लेंगे. ठीक है. जैसे किसी ने कहा व्हाई हैव ही कॉल्ड यू, व्हाई हैज ही कॉल्ड यू, उसने तुम्हें क्यों बुलाया है, तो आप कहेंगे कि उसने मुझे कुछ अच्छी खबर देने के लिए बुलाया है, या उसने मुझे डिनर के लिए बुलाया है, इज कॉल्ड मी फॉर डिनर. तो इस प्रकार इंग्लिश बोलेंगे. टेंस आप जान जाएंगे तो इंग्लिश आप खुद बोलेंगे, अच्छी तरह से बोलेंगे, लेकिन ट्रांसलेशन उससे पहले आना चाहिए. इंडिया हैज प्रोवाइडेड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज India has provided most of the countries with vaccines of कोरोना. अब यहां पे देखिए थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, लेकिन बड़े सेंटेंस से डरते नहीं है. हिंदी मीनिंग याद होना चाहिए, प्लस उसका नियम याद होना चाहिए कि कैसे हिंदी निकलेगा. इंडिया हैज प्रोवाइडेड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज विथ वैक्सीन्स ऑफ कोरोना, यानी इंडिया, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख देंगे भारत ने. इसमें अपने तरफ से ने लग जाता है, सेंटेंस थोड़ा अच्छा लगे, भारत ने.
अब पीछे पहुंच जाएंगे, कोरोना की वैक्सीन्स यानी टीके, कोरोना के टीके। अब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज यानी इसकी हिंदी निकालेंगे। पहले ये देखिए, विथ वैक्सीन्स ऑफ कोरोना यानी कोरोना के टीके मोस्ट ऑफ द कंट्रीज यानी अधिकांश देशों को, मोस्ट ऑफ का मतलब होता है अधिकांश और कंट्रीज मतलब देशों को, प्रोवाइडेड का मतलब मुहैया करवाया है या प्रदान किया है। तो पीछे से हिंदी निकालेंगे, भारत ने कोरोना के टीके, कोरोना के टीके। अब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज यानी अधिकांश देशों को, मोस्ट ऑफ का मतलब अधिकांश, द कंट्रीज यानी देशों को, प्रोवाइडेड यानी प्रदान किया है। भारत ने कोरोना के टीके अधिकांश देशों को प्रदान किया है। तो इस प्रकार हम हिंदी निकाल लेंगे, अधिकांश देशों को प्रदान किया है। इस प्रकार हिंदी प्रेजेंट परफेक्ट का निकलेगा, इंडिया हैज प्रोवाइडेड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज विद वैक्सीन्स ऑफ कोरोना। भारत ने कोरोना के टीके अधिकांश देशों को प्रदान किया है। तो इस प्रकार हम हिंदी निकालेंगे। आगे देखिए, वी हैव नॉट सीन सच ए क्रीचर बिफोर। अब यहां पर हैव से पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है, बी यानी हम, इसमें उचित रूप से ने लग जाएगा। ध्यान दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में, परफेक्ट टेंसेज में, पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट में ने लग जाता है तो सेंटेंस थोड़ा अच्छा हो जाता है, उसको पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो हम का हो जाएगा हमने, यानी हमने। अब बिफोर यानी पहले, सच ए क्रीचर एक ऐसा प्राणी, सच मतलब ऐसा, ए मतलब एक, क्रीचर मतलब प्राणी। हमने ऐसा प्राणी पहले नहीं देखा है, तो यहां पे नहीं देखा है, या हमने पहले ऐसा प्राणी नहीं देखा है, इस तरह बन जाएगा। हमने पहले ऐसा प्राणी नहीं देखा है। इस प्रकार हम हिंदी निकालेंगे। हमेशा मैं हिंदी निकालते समय बताता हूं कि पीछे से हिंदी निकालिए। वी हैव नॉट सीन सच ए क्रीचर बिफोर। वी हैव हमने यहां लिखे, पीछे से हिंदी निकालिए, पहले ऐसा प्राणी नहीं देखा है। हमने पहले ऐसा प्राणी नहीं देखा है। फिर हिज फादर्स फ्रेंड हैज कम टू स्टे एट हिज होम फॉर 2 days। तो हिज फादर्स फ्रेंड यहां पे देखिए हैज लगा हुआ है, तो ये पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। हिज फादर्स फ्रेंड यानी उसके पिता का मित्र, हिज मतलब उसके, और यहां पर फादर्स जो है पास्ट ऑफ यस बना हुआ आप देख रहे हैं, इसका मतलब काकी के हो जाएगा, उसके पिताजी के या पिताजी का मित्र। माना हो सकता है हिंदी में थोड़ी सी गलती हो जाए, तब जब पूरा सेंटेंस बन जाएगा तो उसकी हिंदी जब आप पढ़ोगे तो उसमें जो भी त्रुटियां होगी, जो भी रॉन्ग्स होंगे, मिस्टेक्स होगी, वो मिल जाएगा। तो उसके पिताजी का मित्र। अब पीछे पहुंच जाइए, सब्जेक्ट आपने लिखा, पीछे पहुंच जाइए। फॉर 2 days यानी 2 दिनों के लिए। हिज होम उसके घर पर, एट हिज होम मतलब उसके घर पर। टू स्टे यानी ठहरने के लिए। हैज कम यानी आया है। पीछे से हिंदी निकालिए। सब्जेक्ट आपने लिख दिया पहले नंबर पर, उसके बाद यहां पहुंच जाइए, यहां से हिंदी निकालते हुए आप चले आइए तो हिंदी आसानी से निकल जाएगा। या सीधी बात जानिए, इसमें नंबरिंग डालने की कोई आवश्यकता नहीं, पीछे से हिंदी निकालते चले आइए। एक एक खंडों का, उसके पिताजी का मित्र। अब फॉर 2 days 2 दिनों के लिए, 2 दिनों के लिए। अब यहां पे एट हिज होम यानी उसके घर पर, उसके घर पर। अब ये टू स्टे लिखा है ठहरने के लिए। ठहरना यानी नानी ने जुड़ जाना जाएगा उसमें, और उचित रूप से के लिए लग जाएगा, ठहरने के लिए।
अब ये बचता है हैज कम यानी आया है। तो इस तरह आप पीछे से हिंदी निकालिए, चाहे जितना बड़ा सेंटेंस होगा, चाहे जो भी पैसेज होगी, या चाहे जो भी इंग्लिश बुक आप पढ़ रहे होंगे, अच्छी तरह हिंदी निकाल लेंगे। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है किसी अच्छी बुक की हिंदी निकालने के लिए, इसमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ये 72 घंटे का काम नहीं है। तो हिज फादर्स फ्रेंड हैज़ कम टू स्टे एट हिज होम फॉर 2 days। उसके पिताजी का मित्र 2 दिनों के लिए उसके घर पर ठहरने के लिए आया है। ऐसे हिंदी पढ़ लेंगे। बाय द वे हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, तो हिंदी पढ़ने के बाद वो मिस्टेक आपको पता लग जाएगी। हैव यू ऑलरेडी टेकन योर रुपीज बैक? हैव यू ऑलरेडी टेकन योर रुपीज बैक। अब अगर सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब आपको आगे मिल जाता है, अगर हेल्पिंग वर्ब आपको आगे मिल जाता है तो क्या शब्द लगाएंगे उसमें? सबसे पहले क्या लिख दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट को प्रोवाइड कर दीजिए, लिख दीजिए। तो क्या यू मतलब तुमने। अब इसमें एक शब्द है ऑलरेडी जो सब्जेक्ट के बगल में ही लगेगा। क्या तुमने पहले ही टेकन यानी ले लिया है योर रुपीज अपने रुपए, बैक मतलब वापस। पीछे पहुंच जाइए, क्या तुमने पहले ही, अब पीछे पहुंच जाइए, क्या तुमने पहले ही अपने रुपए वापस ले लिए हैं। टेक बैक का मतलब होता है वापस लेना। तो क्या तुमने पहले ही, या फिर एक एक चीज की हिंदी निकाल के वो उल्टा रहेगा उसको सीधा कर लीजिए। क्या तुमने पहले ही ले लिया है अपने रुपए वापस? तो क्या तुमने पहले ही अपने रुपए वापस ले लिए हैं। इस तरह भी हिंदी निकल सकती है। क्या तुमने पहले ही अपने रुपए वापस ले लिए हैं। इस प्रकार हम हिंदी निकालते हैं। बहुत ही आसान है, लेकिन हर टेंस का रूल्स, हर टेंस का इंट्रोडक्शन यानी पहचान सब कुछ आना चाहिए, तभी हिंदी निकल सकती है। इस प्रकार कोई कहानी माना लिखी रहेगी, जितना भी चीज़ लिखा रहेगा वो किसी ना किसी टेंस में रहेगा और आप आसानी से उसकी हिंदी निकालेंगे, उसको पढ़ेंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, न्यूज़ भी, हेडलाइंस भी इंग्लिश में सुन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। फ्रॉम वेयर हैज सी फाउंड दीज एंशिएंट कॉइन्स। अब फ्रॉम वेयर अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, आ जाता था, तो उसको आप आगे लिखते थे, तो अब ये बीच में चला जाएगा। क्वेश्चन वर्ड क्रिया से पहले चला जाएगा और पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। फ्रॉम वेयर हैज सी, सी मतलब हुआ है, लेकिन यहां पर हम लिखेंगे उसने, उसने। अब पीछे पहुंच जाएंगे। इन प्राचीन सिक्कों को, कॉइन्स मतलब सिक्के, उसने इन प्राचीन सिक्कों को, अब इसके बाद कहां से पाया है, तो उसने इन प्राचीन सिक्के या सिक्कों को। अब फ्रॉम वेयर, वेयर मतलब कहां होता है, लेकिन फ्रॉम मतलब से हो जाएगा, तो कहां से हो जाएगा, कहां से। उसने इन प्राचीन सिक्कों को, अब हम लिख देंगे कहां से, कहां से। अब यहां फाउंड, फाइंड का थर्ड फॉर्म है फाउंड, उसका पाया है हो जाएगा। तो इस प्रकार हिंदी निकालेंगे। फ्रॉम वेयर हैज सी फाउंड दीज एंशिएंट कॉइन्स, उसने इन प्राचीन सिक्कों को कहां से पाया है। यानी फ्रॉम वेयर कहां से, हैज सी उसने, कहां से उसने पाया है इन प्राचीन सिक्कों को, कहां से उसने पाया है इन प्राचीन सिक्कों को। इसको सीधा कर लीजिए, उसने इन प्राचीन सिक्कों को कहां से पाया है। जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो वर्ब से ठीक पहले रहता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। Who has opened the big and heavy gate of the school today? अब एक ये भी जानिए, हु एक्चुअली सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, इसके साथ सब्जेक्ट नहीं होता है। ये मैंने आपको हिंदी ट्रांसलेशन में पढ़ा दिया है कि हु हमेशा सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, इसके साथ कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। तो जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो पीछे से हिंदी निकाल लेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट तो लिखना नहीं है। पहले सब्जेक्ट लिख देते हैं, फिर पीछे से हिंदी निकालते हैं। लेकिन अब हमें सब्जेक्ट लिखना नहीं है, क्वेश्चन रूट बीच में जाएगा, क्रिया से पहले जाएगा, तो यहाँ से लिखते हैं। यानी आज,
देखिए लाइन से लिखते चले आते हैं। आज स्कूल का, यहां पे देख ले का लिखा है ऑफ का, फाटक यानी हैवी यानी भारी और बड़ा, यानी यहां देखिए इतना बड़ा है, द बिग एंड हैवी गेट यानी बड़ा और भारी फाटक। फिर खोला है तो क्रिया से पहले कौन आ जाएगा? क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड क्रिया से पहले आता है। तो यहां देखिए हिंदी कितना आसान ढंग से निकलता है। आज स्कूल का बड़ा और भारी फाटक किसने, यानी हूं मतलब कौन या किसने, किसने खोला है। क्रिया से पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। तो इस प्रकार आप हिंदी निकालिए। ये तरीका है हिंदी निकालने का, चाहे जो भी बड़ा सेंटेंस हो, चाहे जैसा भी हो। तो पहले लिखेंगे आज स्कूल का। अब हम ये आज स्कूल का बड़ा और भारी फाटक, बड़ा और भारी फाटक किसने, तब हम यहां पे लिखेंगे किसने, यानी क्वेश्चन वर्ड को क्रिया से पहले रखेंगे। किसने, तब खोला है क्रिया लिख दीजिए, वर्ब लिख दीजिए, खोला है। तो उम्मीद करता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या हिंदी निकालना आपको आ गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है, इसके बाद दो ऐसे टेंस हैं जो बहुत डिफिकल्ट हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेकिन अगर सही से पढ़ा जाए तो कुछ भी इस दुनिया में असंभव नहीं है और ना ही कुछ भी डिफिकल्ट है अच्छे लोगों के लिए। तो ये मैंने बताया है, कुछ सेंटेंसेज और बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होती है उसको दबा दीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोज हैं वो आपको मिल सकें। तो आइए देखते हैं 2-3 सेंटेंसेज और देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के। हिंदी से इंग्लिश निकालना, इंग्लिश से हिंदी निकालना, इसका जो क्रिया है, इसकी जो प्रोसेस है, ये जितना तेज होगा, जितनी जल्दी आप ट्रांसलेशन बनाने में सक्षम होंगे, उतनी जल्दी आप अंग्रेजी बोलेंगे। पता चला आप एक छोटा सा सेंटेंस 1 मिनट में बनाए, तो जब उसको बोलना है तत्काल 1-2 सेकंड में, 3 सेकंड में, तो कैसे बोल पाएंगे? दिमाग इतना तेज चलना चाहिए कि जो बोलना है उसकी हिंदी माइंड में ही बन जाए 1 सेकंड में और 1-2 सेकंड में निकल जाए। जैसे कहा गया कि मैं अपनी किताब लाया हूं, तुरंत ये सोचे आई हैव ब्रॉट माई बुक, तुरंत बन गया। आपने कहा मैं बाजार जा रहा हूं, मैं यहां नहीं रुकूंगा, तो आई एम गोइंग टू मार्केट, आई विल नॉट स्टे हेयर। इस तरह से जो ट्रांसलेशन दिमाग में आया, आपके माइंड में आया, कि उसकी हिंदी आ गई, उसकी इंग्लिश फट से ट्रांसलेशन दिमाग में ही बन जाना चाहिए, पेन की जरूरत ना हो। पता लगा 1-2 मिनट लगा तो कैसे बनाए? आपने कहा कि मैं बाहर घूमने जा रहा हूं, मैं काम नहीं करूंगा, तो आई एम गोइंग आउट फॉर ए वॉक, आई विल नॉट वर्क। अच्छी तरह इंग्लिश बोलने का यही एक तरीका है। हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी अच्छी तरह जब बन जाएगा तो आप जो भी बोलना चाहते हैं अपने माइंड में उसको ट्रांसलेट करके तड़ाक से उसको बोल दीजिए। तो आते हैं अगले सेंटेंस पे, अभी तो ये दूर की चीजें हैं। Whom has you called here for this big task? अब यहां पे लिखा है whom यानी किसे, क्वेश्चन वर्ड तो बीच में जाएगा, क्रिया से पहले जाएगा। हैज यू यानी तुमने, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बीच में जाएगा, तुमने। अब पीछे से फॉर दिस बिग टास्क यानी इस बड़े कार्य के लिए, टास्क मतलब कार्य, इस बड़े कार्य के लिए यहां फिर किसे तुरंत क्रिया से पहले आ जाएगा। देखिए क्रिया आपको, वर्ब आपको लिखनी है, बस यहीं के ठीक पहले क्वेश्चन उड़ाएगा, बाकी सब्जेक्ट लिखने के बाद पीछे पहुंच जाइए। तुमने इस बड़े कार्य के लिए यहां, अब क्रिया लिखना है, बुलाया है तो किसे यहां पर लिख देंगे, किसे बुलाया है। पीछे पहुंच जाइए, तुमने इस बड़े कार्य के लिए, इस बड़े
कार्य के लिए। अब यहां लिख देंगे यहां। अब देखिए आपको बुलाया है लिखना है तो क्वेश्चन वर्ड वही क्रिया से पहले हो जाएगा, यानी किसे बुलाया है। whom हैज यू, सॉरी यहां पे हैज नहीं रहेगा, यहां पे हैव रहेगा। whom have you called here for this big task, तुमने इस बड़े कार्य के लिए यहां किसे बुलाया है। तो इस प्रकार हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। और देखिए एक दो सेंटेंस और देख लीजिए। इन व्हिच डायरेक्शन हैव all the passengers in which direction have all the passengers gone away, यानी गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन वर्ड थोड़ा सा बड़ा है, इन व्हिच डायरेक्शन यानी कौन सी दिशा में या किस दिशा में। हैव ऑल द पैसेंजर यानी ऑल द पैसेंजर सारे यात्री। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही लिखेंगे सारे यात्री। अब क्रिया लिखना है, गए हैं सारे यात्री गए हैं, तो क्रिया से ठीक पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना होता है। सारे यात्री किस दिशा में या कौन सी दिशा में, किस दिशा में गए हैं, ये हुआ हिंदी। इन व्हिच डायरेक्शन हैव ऑल द पैसेंजर्स गॉन अवे, सारे यात्री किस दिशा में गए हैं या गए हुए हैं लिख सकते हैं यहां पे। फिर और दो तीन सेंटेंस देखते हैं। हाउ मैनी क्रिकेटर्स हैव स्कोर्ड 3 centuries in a row. How many cricketers have scored 3 centuries in a row? सेंचुरी मीन्स आप जानते हैं शतक। तो हाउ मैनी यहां पे सब्जेक्ट के रूप में आया है, ये क्रिया से पहले जाएगा। हाउ मैनी क्रिकेटर्स, तो ये यही सब्जेक्ट है, यही क्वेश्चन वर्ड है, तो क्रिया के बाद जाएगा पीछे से निकालिए। इन ए रॉ यानी कतार में, कतार में यानी एक साथ, एक साथ 3 सेंचुरीज यानी 3 शतक कितने खिलाड़ियों ने स्कोर मतलब बनाया है। तो पीछे से हिंदी निकालिए, एक साथ, एक साथ यानी एक कतार में कहने का मतलब एक साथ 3 शतक। अब बनाया है, क्रिया लिखना है, तो क्रिया से पहले क्वेश्चन वर्ड लिख दीजिए, कितने क्रिकेटर्स ने, कितने क्रिकेटरों लिख देंगे या क्रिकेटर्स लिख देंगे, क्रिकेटरों भी लिख सकते हैं हिंदी में। एक साथ 3 शतक कितने क्रिकेटरों ने बनाया है, बनाया है। इस प्रकार हम बहुत अच्छी तरह से हिंदी निकाल सकते हैं। लेकिन गाइस एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रेजेंट परफेक्ट तो मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में 2-3 सेंटेंस ऐसे हैं जो दिखते तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैं, लेकिन वो होते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। अगर किसी वाक्य में लास्ट शब्द आ गया यानी अंतिम, या एस्टरडे शब्द आ गया यानी कल, या एगो शब्द आ गया यानी पहले, इसको नोट कर लीजिए। लास्ट अंतिम, एस्टरडे यानी कल, एगो यानी पहले। अगर ये 3 शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कदापि नहीं रहेगा, वो रहेगा पास्ट इंडेफिनिट। और अगर कोई काम किसी सन या ईस्वी में, जैसे सन 2000 में, सन 1998 में, 2016 में, ऐसा कोई काम दिखाया गया है तो भी वो पास्ट में रहेगा, जैसे मैं एग्जाम्पल में समझा रहा हूं भी आपको। वह यहां कल आया है,
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, वह यहाँ कल आया है, तुरंत ये चीज़ आई तो आपके दिमाग में आया कि चलो भैया हैज हैव लगाते हैं। जैसे ही यहाँ बड़ा की मात्रा के साथ आया है, खाया है, पिया है, लिया है, दिया है, जैसे ही आपने देखा आपके दिमाग में आ गया कि चलो हैज हैव लगाते हैं। लेकिन एक्चुअली ये ध्यान दीजिए कि वह यहाँ कल आया है, उसके आने का काम किस दिन हुआ है? उसके आने का काम कल हुआ है, यानी पास्ट में ही खत्म हो गया है काम। तो ये पास्ट टेंस रहेगा, दिमाग लगाइए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी वह यहाँ कल आया है, ही केम, यानी पास्ट इंडेफिनिट बनाइए उसको, ही केम हेयर, तब हम लिखेंगे यस्टरडे। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये करेक्ट और इनकरेक्ट यानी सिंटैक्स वगैरह में ये सब आ जाता है। चलिए और देखते हैं 2 सेंटेंस। मैंने 1990 में यह परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो अब यहां पे देखा आपने, बड़ी ई की मात्रा के साथ है अक्षर आ गया, यानी किया है, की है, खाया है, पिया है, दिया है, लिया है, पढ़ा है, खेला है। तो तुरंत आपके दिमाग में आया कि चलो हैज हैव लगा के थर्ड फॉर्म बना देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने 1990 में यहां परीक्षा उत्तीर्ण की है। उत्तीर्ण कब किया है इन्होंने? 1990 में उत्तीर्ण किया है। तो जब 1990 में काम खत्म हो गया है तो इसका मतलब काम पास्ट टेंस में है, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, ये ध्यान रखिए। तो आई यानी मैंने, फिर उत्तीर्ण की है यानी पास, इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाइए। पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया की सेकेंड फॉर्म लगेगी। आई पास्ट में उत्तीर्ण की है, यह परीक्षा यानी दिस एग्जाम या एग्जामिनेशन। अब 1990 में यानी इन 1990, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, कभी कभी ऐसे संदेश आ जाते हैं या कोई दे दे कि भैया ये ट्रांसलेशन बनाओ, तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि हाँ ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, जब लगा के बना दोगे गलत हो जाएगा। लास्ट, एस्टरडे, एगो और कोई सन अगर आ जाता है तो पास्ट बनता है, जैसे एगो जैसे आ गया। मैंने 2 दिन पहले काम पूरा कर लिया है। मैंने 2 दिन पहले काम पूरा कर लिया है। अब आप बताओ, मैंने 2 दिन पहले काम पूरा कर लिया है, काम कब पूरा हुआ है? 2 दिन पहले, तो वो पास्ट में होना चाहिए कि प्रेजेंट में होना चाहिए? जब काम 2 दिन पहले हो चुका है, तो काम जब 2 दिन पहले हो चुका है तब वो प्रेजेंट में नहीं जबकि बल्कि पास्ट में होना चाहिए। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे हम। पूरा कर लिया है किसने? मैंने, यानी आई। इसके साथ सहायक क्रिया लगेगा नहीं, पूरा कर लिया, यानी इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में कंप्लीट, उसका कंप्लीटेड हो जाता है। आई कंप्लीटेड, किसको पूरा कर लिया है? मैंने 2 दिन पहले काम पूरा कर लिया है, काम को, यानी द वर्क। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सही से ढूंढिए। आई सब्जेक्ट हो गया, पूरा कर लिया है, यानी पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीटेड हो गया, किसको पूरा कर लिया है? द वर्क। अब 2 दिन पहले, तो 2 की अंग्रेजी 2, दिन यानी डेज, और पहले की अंग्रेजी एगो। तो ये चीज ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ साथ ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। तो आशा है कि प्रेजेंट परफेक्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है। अगर कोई त्रुटि है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप मेरे निजी नंबर पर कॉल करके मुझे सूचित कर सकते हैं। वीडियो के अंत में एक होमवर्क दिया रहता है, होमवर्क बनाइए और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए। मैं उसको चेक करके आपको दोबारा भेज दूंगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ताकि मैं थोड़ी आपसे प्रेरणा मिले और मैं मेथड जो है वो और अच्छा कर सकूं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।